प्रणाम माय डियर स्टूडेंट्स। सो चैप्टर 4 हम कंटिन्यू करते हैं और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बेटा वर्सेटाइल का मीनिंग है यूनिक, कि जो कार्बन है इसका सबसे अलग नेचर है, तो इसकी क्या क्या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो इसको बाकी एलिमेंट से अलग दिखाती है। तो वहाँ पर हम ये सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है बेटा कार्बन की, कि कार्बन हैव टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन। कार्बन हैव टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? कैटिनेशन होता क्या है? तो बेटा कार्बन एटम में ख़ास बात ये होती है कि अपने ही एटम्स के साथ लिंक कर जाता है। कैटिनेशन का मीनिंग तो होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स। और जो कार्बन है इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है टू शो कैटिनेशन। कार्बन है मैक्सिमम टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन। अब बेटा जो कार्बन है ना, ये अपने ही कार्बन एटम के साथ आपस में जुड़ जाता है। जो कार्बन है ये अपने ही कार्बन एटम के साथ आपस में जुड़ जाता है एक लॉन्ग चेन में। कैसे जुड़ जाता है? एक लॉन्ग चेन तक जुड़ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब वो चेन आपकी ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है, लेकिन ख़ास बात क्या है, जो कार्बन एटम है वो एक लॉन्ग चेन तक आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो ये आपको पता होगा जो कार्बन है ये ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। कार्बन इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 14, ओके। और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर डिवाइड मैंने किए इलेक्ट्रॉन तो क्या होगी? 2 और 4। तो आप ये कह सकते हो कार्बन एटम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आप ये कह सकते हो कि कार्बन के पास फ़िलहाल डेफिशिएंसी है 4 इलेक्ट्रॉन की ही टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्योंकि बेटा ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, बट यहाँ तो 4 ही है। तो कार्बन एटम के पास यहाँ 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कम से कम 8 तो होने चाहिए आउटर में, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो पॉसिबल है नहीं। ट्रांसफ़र मतलब एक एटम से दूसरे के पास भेजना, ये तो पॉसिबल है नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनता है क्या, कि कार्बन एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। कार्बन एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। हेयर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो बेटा कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन शो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये है बेटा जो कार्बन है ना, ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। जब कार्बन आपके 4 बॉन्ड बनाएगा तभी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। व्हेन कार्बन एटम फॉर्म्स 4 बॉन्ड देन इट्स वैलेंसी इज सेटिस्फाइड। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपकी होगी हैं। अब जो कार्बन है इसकी कैटिनेशन है, वो कैटिनेशन की टेंडेंसी क्यों शो करता है? क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और साथ में ये क्या करता है, यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ है कि कार्बन और कार्बन के बॉन्ड ही आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके
जुड़ जाते हैं। सो इसीलिए जो कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। सो अब बेटा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब बेटा इसका मतलब क्या है, आपको ये तो पता है जो कि कार्बन एटम जो है इसका स्मॉल साइज होता है, कार्बन एटम है स्मॉल साइज। अब इस स्मॉल साइज की वजह से ही इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड क्या टर्म है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सो बेटा मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल अब आप देखिए बेटा, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल इथेन, और फर्स्ट एग्जाम्पल इज इथेन। और बेटा इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। सो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है बेटा, 2 कार्बन एटम है, 1 2। और कितने H एटम है टोटल, देयर आर 6 H एटम। तो आप 6 H एटम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 3 H एटम इस कार्बन के पास आएंगे, 3 इसके पास आएंगे, H H H H और 3 ये बेटा, टोटल 3 आ गए इनके पास। चलो मैं आपको पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये तो आपको पता है कार्बन एटम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। दिस कार्बन एटम ऑल्सो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अब मैं ना बेटा शेयरिंग करके दिखाऊंगी नहीं, सिंपल बताती हूँ आपको। ये कार्बन और ये कार्बन शेयरिंग करके एक बॉन्ड यहाँ बना लेंगे, ये H और ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये कार्बन और ये एक H ये बॉन्ड बना देगा, कार्बन और H से एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड आपका ये बना इस C और H में, एक इस C और H में बना, और एक यहाँ बना। बात समझ में आई। अब बेटा कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, मतलब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो आप देखो क्या यहाँ पर हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस C के है 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 है ना, और इस C के काउंट करो 1 2 3 4, और हर एक H का एक बॉन्ड बन रहा है। तो यह वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी। सो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिया इथीन का, इथीन। अब बेटा इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। आगे आपको ना ये सब सिखाऊंगी इस चैप्टर में, ये सब क्या है। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन एटम है बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, और H एटम कितने हैं, 4। तो कैसे डिवाइड करोगे, 2H एटम इसके पास, 2H एटम इसके पास। अब तो मैंने पहले ही बॉन्ड बना दिया इस बार यहाँ पे, ये हो गया। अब बताइए कार्बन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 2 आपके यूज हो चुके हैं, तो इस C के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ऐसे इस C के पास भी 2 बच रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड तो ये बनेगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड ये बनेगा। तो मतलब स्ट्रक्चर आपका ये बना ना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कार्बन के बॉन्ड आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटा इस बार C और C के बीच में बॉन्ड कैसा आया, डबल बॉन्ड आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइन का, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइन का। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2। चलिए इसको करते हैं अब, C2 H भी कितने हैं बेटा, 2 है, एक H एटम यहाँ लगाया, एक H एटम यहाँ लगाया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, दोनों H के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिए क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ये C और एक H ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक ये C और एक ये H ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा, और C और C के बीच में 3 आपके ये क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो कुल मिला के इथाइन का स्ट्रक्चर ये बन गया ना बेटा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो क्या यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कार्बन और हाइड्रोजन की। C के यहाँ 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इस C के भी हुए 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम्स के साथ आपस में जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड से भी, डबल बॉन्ड से भी और ट्रिपल बॉन्ड से भी। ओके, सो ये बेटा आपकी 3 वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज हुई कार्बन एटम की। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू सो मच।